हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब। और आज का हमारा वीडियो W3 CSS फ्रेमवर्क में बॉर्डर क्लास होगा, जिसमें हम बॉर्डर के जो भी क्लासेस हैं और डिफरेंट वैल्यूज हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बॉर्डर क्लास क्या है? W3 CSS में जो बॉर्डर क्लास होता है वो होता क्या है? तो ये जो वीडियो है ये आपको हेल्प करेगा कि आप किस तरह से HTML एलिमेंट्स के साथ बॉर्डर जो है वो यूज कर सकते हो यूजिंग बॉर्डर क्लास। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और कमेंट करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास बहुत सारा यहाँ पे क्लासेस है। तो ये जो है W3 CSS वो एक क्लास प्रोवाइड करता है, जिसको बॉर्डर क्लास कहा जाता है। और ये जो बॉर्डर क्लास है वो क्या करता है ना, वो आपके जो HTML एलिमेंट्स हैं उन HTML एलिमेंट्स में आपको हेल्प करता है कि आप क्या करो, बॉर्डर डिफाइन कर सको, बॉर्डर डाल सको। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं, वो हम लोग क्या करने वाले हैं, आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो आप सबसे पहले देख रहे हो ये है W3 बॉर्डर। तो W3 बॉर्डर होता क्या है? तो जब आप WCSS फ्रेमवर्क यूज करते हो तो वहां पे क्या होता है ना कि आप अपने वेब पेज पे, आपका ये वेब पेज है और इस वेब पेज में कोई भी एलिमेंट ले लो, चाहे आप पैराग्राफ लेना चाहते हो, चाहे आप हेडिंग लेना चाहते हो, जो भी एलिमेंट आप लेना चाहते हो, तो उस एलिमेंट्स में आप क्या कर सकते हो, उसके अराउंड, उसके चारों तरफ आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ हेडिंग ले लिया, हेलो, तो ये हेलो जो है इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, बॉर्डर आ जाएगा। अगर हम ये क्लास यूज करें W3 बॉर्डर, तो ये आपको क्या करेगा, ये आपको अलाउ करेगा कि आप अपने जो भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो कोई हेडिंग हो, चाहे कोई पैराग्राफ हो, या कुछ कुछ आप डिव एलिमेंट्स लेना चाहते हो, तो ये आपको हेल्प करेगा कि वो चारों तरफ से अराउंड वो क्या हो जाएगा, बॉर्डर हो जाएगा। तो ये आपका पहला क्लास है जो यहाँ पे मैंने आपको बताया है। आप लोग सेकंड में देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है W3 डैश बॉर्डर डैश टॉप। तो ये क्या करता है? तो ये एक ऐसा क्लास है ना W3 CSS का, बॉर्डर का, जिसमें आप क्या करते हो कि मान लीजिए आपका एक वेब पेज है। इस वेब पेज में आप कोई भी एलिमेंट यूज करो, कोई भी टैग यूज करो, और उसके अंदर तो कंटेंट है मान लीजिए, तो वो क्या करता है कि आपके जो टेक्स्ट है, जो आपके एलिमेंट्स है, जैसे आपने पैराग्राफ लिया कुछ भी, तो कुछ पैराग्राफ आपने टाइप किया यहाँ पे, तो इस पैराग्राफ के ऊपर में, टॉप में, ये एक बॉर्डर बना देगा। लेफ्ट राइट या ये बॉटम से बॉर्डर नहीं बनाएगा, ये क्या करेगा, ये टॉप में ओनली बॉर्डर बनाएगा। तो ये क्या है, ये है W3 बॉर्डर टॉप। ये क्या करता है, इट डिफाइंस द बॉर्डर एट द टॉप साइड टू HTML एलिमेंट्स। HTML के कोई भी टैग आप यूज कर रहे हो जिसके साथ आप ये वाला जो क्लास है वो यूज करोगे, तो उसका आउटपुट क्या होगा ना कि जो भी आपका कंटेंट है उसके ऊपर में, ओनली ऊपर में बॉर्डर आ जाएगा। इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी करने वाले हैं, लेकिन पहले थ्योरी समझना जरूरी है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को ठीक से देखें। अगर आप ये देख लोगे तो प्रैक्टिकल में आप खुद से भी बना पाओगे। तो यहाँ पे आप देखो, नेक्स्ट हमारा है W3 बॉर्डर बॉटम। और ये क्या करता है, तो जब हम एक वेब पेज बनाते हैं और उस वेब पेज में हम कुछ कंटेंट लाना चाहते हो, तो सपोज मैंने हेडिंग से कुछ कंटेंट यहाँ पे लाया, जैसे मैंने लाया बॉर्डर। तो ये जो बॉर्डर है ना, तो इस बॉर्डर में अगर मैंने पैराग्राफ लिया होता, पी टैग यूज किया होता, तो ये तो पैराग्राफ के अंदर आता, मतलब आपका सिर्फ बॉर्डर, ऊपर में एक हेडिंग आ गया, एक पैराग्राफ आ गया। और अगर मैं इसके साथ क्लास यूज कर लेती, जो कि है आपका W3 बॉर्डर बॉटम, तो ये क्या करता ना, ये जो मेरा कंटेंट है इसके नीचे में बॉटम में एक बॉर्डर बनाता, ना लेफ्ट ना राइट ना ही टॉप, बॉटम में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो W3 बॉर्डर बॉटम ये क्या करता है, इट इज यूज टू डिफाइन बॉर्डर एट द बॉटम साइड। मतलब कोई भी एलिमेंट आपका है, कुछ भी आप ले रहे हो, चाहे पैराग्राफ हो, चाहे हेडिंग हो, या कोई भी चीज आप ले रहे हो, कोई एलिमेंट ले रहे हो, अगर आपने W3 बॉटम लिया बॉर्डर का, तो आपका जो बॉर्डर है वो नीचे में आता है आपके कंटेंट के। आप यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हो, यहाँ पे है W3 बॉर्डर लेफ्ट।
ये क्या करता है? तो मान लीजिए वेब पेज है और आपको यहाँ पे कुछ कंटेंट लाना है। तो आपने पैराग्राफ या हेडिंग जो भी टैग आपने यूज़ किया है, आपने यूज़ कर लिया और वहाँ पे आपने क्या यूज़ किया? W3 बॉर्डर लेफ्ट। तो जब आप वो करोगे तो आपके ये लेफ्ट साइड में क्या होगा? बॉर्डर आ जाएगा। ना लेफ्ट में ना राइट में होगा, ना टॉप में होगा, ना बॉटम में। ओनली लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? बॉर्डर आ जाएगा। तो ये आपको हेल्प करता है लेफ्ट साइड में बॉर्डर लाने के लिए। It defines the border at the left side to HTML elements किसी भी एलिमेंट्स में। अगेन आप यहाँ पे एक और चीज एक और एट्रीब्यूट देख सकते हो और इस एट्रीब्यूट में कहा जा रहा है कि W3 जो बॉर्डर है अगर आप राइट लोगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हो W3 बॉर्डर राइट ये क्या करता है कि आपका वेब पेज में जो कंटेंट है उस कंटेंट के राइट साइड में बॉर्डर लाता है। जस्ट ओनली राइट साइड में, ना लेफ्ट में, ना टॉप में, ना ही बॉटम में, सिर्फ आपके राइट साइड में क्या करता है? बॉर्डर लाता है। इसी तरह से आप एक और क्लास देख सकते हो W3 के साथ ये भी यूज किया गया है। तो ये क्या करता है? तो ये आपका जो भी कंटेंट है, मान लीजिए ये आपका क्या है? एक वेब पेज है। आपने इसके अंदर कुछ कंटेंट टाइप किया है, जो कि या तो पैराग्राफ में या हेडिंग में जो भी एलिमेंट है। और अगर आप W3 बॉर्डर 0 डालते हो, तो उसके चारों तरफ बॉर्डर नहीं आता है। इससे क्या होता है कि बॉर्डर रिमूव हो जाते हैं। जितने भी बॉर्डर्स जैसे भी बॉर्डर है, वो रिमूव हो जाते हैं, मतलब बॉर्डर नहीं आएगा। इससे पहले आपने देखा था कि W3 बॉर्डर क्या करता था? तो W3 बॉर्डर आपके जो कंटेंट है उसके चारों तरफ बॉर्डर लाता था। लेकिन अगर आप बॉर्डर के साथ 0 यूज़ करोगे, तो क्या होगा? आपके कंटेंट के चारों तरफ बॉर्डर नहीं आएगा। तो इसके लिए आप यूज़ करते हो ये वाला क्लास W3 बॉर्डर 0 बिकॉज़ इट रिमूव्स द बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स ये सारे बॉर्डर्स को रिमूव करने का काम करता है। आप यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल सेट किया है। तो ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है? आप ध्यान से देखो इस एग्जाम्पल्स को। पहले मैं आपको समझा देती हूँ इसको कैसे करते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे है कि आपने क्या यूज किया? आपने यूज किया है डॉक टाइप HTML5 के लिए। आप इसके बिना भी यूज कर सकते हो W3 CSS। तो मैंने HTML5 के साथ यूज किया है। ये जो कंटेंट है ये तो आपका एलिमेंट सेम है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। आप देख लीजिए W3 CSS फ्रेमवर्क में जो मैंने URL डाला था वो सेम है। http www.w3schools.com w3css/4/w3css। तो W3CSS का जो फाइल है वो कहाँ है? इस वेबसाइट में है। तो मैंने इसमें डाउनलोड नहीं किया है। मैंने आपको बताया था पहले कि किस तरह से हम लोग W3 CSS फ्रेमवर्क को यूज कर सकते हैं यूजिंग डाउनलोड करके भी W3 CSS। और अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो वेबसाइट के URL को पूरा डालकर आप क्या कर सकते हो? W3 CSS फ्रेमवर्क यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या डाला है? URL डाला है। तो ये URL है आपका, यहाँ से यहाँ तक तो कंटेंट सेम होगा। मेटा टैग, लिंक टैग आपको यहाँ से समझना है। तो आप देखो मैंने यहाँ पे यूज किया है div क्लास, div एलिमेंट। और यहाँ पे क्या हो रहा है? div क्या कर रहा है? मुझे हेल्प कर रहा है कि मैं अपने वेब पेज में क्या कर सकूं? एक कंटेनर ला सकूं। तो मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट लाना है और उसके बाद क्या है कि उसको हेडिंग में रखना है और हेडिंग का नाम है बॉर्डर। मेरे हेडिंग का नाम क्या है? बॉर्डर। ये मेरा वेब पेज है, इसमें मेरा बॉर्डर कंटेंट है जो कि हेडिंग में है, H2 में है। अब मुझे इसको करना क्या है? मुझे इसको एक कंटेनर के अंदर डालना है। एंड कंटेनर के अंदर डालने के बाद मुझे इसमें और भी कुछ चीजें करनी है। तो क्या क्या करनी है? तो मैंने तो पहले यहाँ पे ले लिया भाई, वो है एक कंटेनर। लेकिन इस कंटेनर का बॉर्डर नहीं दिखेगा, ना ही इसके अंदर कुछ कलर है, बिकॉज मैंने सिर्फ कंटेनर यूज किया है। तो ये कंटेनर के अंदर तो है लेकिन कंटेनर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये मेरा हो गया यहाँ पे। अभी इसी कंटेनर में मैं एक और कंटेनर ले रही हूँ, लेकिन ये कंटेनर क्या कर रहा है? आप लोग देखिए कि ये मेरे लिए पैनल ला रहा है। पैनल क्या होता है? देखिए, अगर हम कोई कंटेनर लाते, एक कंटेनर दूसरा कंटेनर, तो यहाँ पे क्या होता है ना, WCSS में कंटेनर दूसरे कंटेनर के इस तरह से आ जाता है। मतलब इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं होता।
एक कंटेनर दूसरा कंटेनर। लेकिन अगर आप पैनल लेते हो तो पैनल क्या करता है, ये कंटेनर की तरह ही दिखता है, लेकिन इन दोनों के बीच में स्पेस होता है, तो ये पैनल ऐसा दिखता है। और अगर आप कंटेनर की बात करोगे तो कंटेनर ये ऐसा हो जाता है। तो दोनों सेम चीज है, लेकिन आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों के बीच में स्पेस नहीं है। लेकिन अगर पैनल लेते हो तो 16 पिक्सल्स का टॉप और बॉटम दोनों से क्या हो जाता है, स्पेस बन जाता है, पैडिंग हो जाता है। तो ये पैनल है। तो यहाँ पे आप देखो, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि पहले मैंने एक कंटेनर लिया है और उसके अंदर मेरे क्या है, मेरी एक हेडिंग है, बॉर्डर। लेकिन कंटेनर जो है ना, जो मेरा कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर है। ये देखो, div एक और कंटेनर मैंने लिया। तो div क्लास w3 पैनल, और जो कंटेनर लिया है ना, वो पैनल जैसा होना चाहिए। पैनल मतलब सटा हुआ नहीं होना चाहिए, बीच में स्पेस होना चाहिए। और उसके बॉर्डर में भी मैंने डाला कि मुझे बॉर्डर भी चाहिए, तो ये बॉर्डर भी दिया है। तो एक कंटेनर के अंदर दूसरा कंटेनर है, और वो जो कंटेनर है वो पैनल टाइप का हो, कंटेनर जैसा नहीं हो, एंड उसके चारों तरफ बॉर्डर हो। तो ये बॉर्डर आ गया। और ये आप पैराग्राफ इसके अंदर डालना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये जो कंटेनर, ये जो पैनल है, इसके अंदर मेरा क्या आ जाए, तो मेरा पैराग्राफ आ जाए। तो अब मैंने इस पैनल को क्लोज कर दिया। अब देखो, ओपनिंग डिव, क्लोजिंग डिव। अभी मुझे क्या करना है, मुझे और कुछ करना है। मुझे यहाँ पे और भी क्या करना है, चीजें करनी है। तो क्या चीजें करनी है, तो मैं आपको एक बार बता दूं ठीक से कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो सबसे पहले मैंने एक वेब पेज डिजाइन किया, और इस वेब पेज में मुझे एक कंटेनर चाहिए। यहाँ तक आप समझे कि मुझे एक कंटेनर चाहिए। तो कंटेनर विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है वो, क्योंकि उसके चारों तरफ बॉर्डर नहीं है ना। तो बड़ा सा कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर एक बॉर्डर हेडिंग है। हेडिंग मैंने डाल दिया बॉर्डर। अभी क्या है, बॉर्डर के बाद एक पैनल है, लेकिन उसके बॉर्डर है उसमें, और उसके अंदर पैराग्राफ है। अगेन आपका ये पैनल क्लोज हो गया, क्योंकि इस पैनल के अंदर आपको कुछ नहीं डालना। आपने ये जो लिया ना क्लास पैनल, ये देखो ओपनिंग और ये क्लोजिंग। फिर से मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे एक और कंटेनर चाहिए, मुझे एक और पैनल चाहिए। तो एक और पैनल आ जाएगा। और इस पैनल में मैंने क्या किया है, आप लोग देखो यहाँ पे W3 पैनल चाहिए मुझे, और ये W3 बॉर्डर लेफ्ट। तो मुझे इसके अंदर जो कंटेंट होगा ना, तो मुझे क्या, ये मेरा जो ये है, ऐसे समझो आप। तो मैंने जब यहाँ पे लिया पैनल, तो पैनल का जो बॉर्डर है वो लेफ्ट साइड से है, मतलब सिर्फ इधर बॉर्डर हो, और इसके अंदर कुछ कंटेंट होगा। तो इसके अंदर कंटेंट क्या है, तो आप देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है ना कि आपको क्या चाहिए, यू हैव द पैनल, आपको यहाँ पैनल चाहिए। और ये जो पैनल है, ये क्या कर रहा है, तो ये आपको यहाँ पे W3 बॉर्डर कर रहा है, मतलब लेफ्ट साइड से बॉर्डर है। तो ये जो पैराग्राफ मेरा है, इस पैनल के अंदर होगा, जो कंटेनर की तरह दिखता है, जो कंटेनर की तरह कंटेंट रख सकता है, लेकिन दोनों के बीच में स्पेस होगा, क्योंकि ये पैनल है। एंड उसके बाद आप देखो, यहाँ पे पैनल को क्लोज किया, ये पैनल के लिए है, और पैनल के लिए डिव क्लोज हो गया है। अगेन मुझे एक और कंटेनर चाहिए, लेकिन वो कंटेनर पैनल ही है। तो मुझे यहाँ एक और पैनल चाहिए, और उस पैनल के अंदर कंटेंट क्या हो, तो कंटेंट मेरा ये हो, ये एक पैराग्राफ हो। तो मुझे पैराग्राफ तो चाहिए, लेकिन वो पैनल के अंदर हो, और उसमें क्या हो ना, W3 बॉर्डर राइट हो, मतलब बॉर्डर राइट साइड ओनली हो, लेफ्ट, टॉप या बॉटम में नहीं हो। तो इस तरह का होना चाहिए। अगेन मैंने इस पैनल को क्लोज किया, क्योंकि इस पैनल के अंदर मुझे कुछ नहीं डालना। आप देखो यहाँ पे फिर लास्ट में क्या किया है कि div क्लास W3 पैनल, W3 बॉर्डर टॉप, W3 बॉर्डर बॉटम। इसका मतलब जो मेरा पैराग्राफ है, मुझे एक और पैनल चाहिए यहाँ पे, और उस पैनल में एक पैराग्राफ है, और पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि मुझे टॉप में और बॉटम में बॉर्डर चाहिए, सिर्फ टॉप में चाहिए और बॉटम में, लेफ्ट और राइट में नहीं चाहिए। तो ये क्या हो गया, मेरा मेरा वेब पेज का कंटेंट ऐसा होना चाहिए। आप देखो यहाँ पे इस पैनल का जो डिव है, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग, ये हो गया मेरा। लास्ट में आप देखो एक और डिव है। तो ये डिव किसके लिए, तो ये जो बड़ा वाला कंटेनर मैंने यूज किया था, जिसमें मैंने सारे पैनल्स को डाला है, उसका ओपनिंग ऊपर में होगा और क्लोजिंग यहाँ पे नीचे में है।
आप देखो ये क्लोज हो गया है, बॉडी एचटीएमएल क्लोज। तो ये जो मैंने आपको समझाया है, इसका आउटपुट ऐसा दिखाई देगा। आप देख सकते हो ये यहाँ पे दिख रहा है। तो ये है इसका आउटपुट। पहले मैंने कंटेनर लिया जो विजिबल नहीं है, उसके बाद मैंने बॉर्डर लिया जो एक हेडिंग है, फिर मैंने एक क्या लिया, मैंने एक पैनल लिया और पैनल में बॉर्डर अराउंड हो गया, चारों तरफ हो गया। बॉर्डर लिया था ना इसीलिए बॉर्डर हो गया। फिर दूसरा पैनल लिया और दूसरे पैनल में मैंने बोला मुझे लेफ्ट साइड में क्या चाहिए, बॉर्डर चाहिए। फिर मैंने कहा कि मुझे राइट साइड में बॉर्डर चाहिए। फिर लास्ट में मैंने ये कहा कि मुझे टॉप और बॉटम में बॉर्डर चाहिए, लेफ्ट राइट में नहीं चाहिए। तो मेरा आउटपुट आ गया ना ये। तो आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि किस तरह से W3 बॉर्डर जो हम यूज करते हैं उसके क्लासेस को यूज किया जाता है। अब अगर आप बात करो कि बॉर्डर के साथ मुझे कलर सेट करना है, तो कलर सेट करने के लिए क्या किया जाए? तो कलर सेट करने के लिए भी यहाँ पे क्लासेस हैं। तो जब आपको बॉर्डर के साथ कलर डालना होता है, तो आप क्या करते हो? आप इस तरह से W3 डैश बॉर्डर कलर, इसका मतलब है जो आप बॉर्डर ले रहे हो, ये जो बॉर्डर है, इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो कलर के जगह पे आपको वैल्यू डालना होता है, जो कलर के जो नेम्स हैं, वो डालने होते हैं। जैसे मैंने यहाँ डाला W3 बॉर्डर रेड, तो मेरा जो बॉर्डर है वो रेड कलर का हो जाए। अगर मैंने डाल दिया टील, तो वो कलर हो जाएगा टील कलर का। तो W3 बॉर्डर कलर का नेम, तो ये आपको क्या करता है, हेल्प करता है कि आप अपने बॉर्डर में, बॉर्डर के चारों तरफ क्या करो, बॉर्डर में कलर डाल दो। आप देखो यहाँ पे एक और ऑप्शन है, और ये क्या करता है, W3 हावर बॉर्डर कलर, ये हावर करता है। हावर मीन्स क्या होता है, जब आप उसके ऊपर अपने माउस के कर्सर को लेके जाओगे, तो वो जो कलर है ना वो चेंज हो जाएगा किसी दूसरे कलर में। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने बॉर्डर का जो हावर कलर है वो चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको ये क्लास यूज करना होता है, W3 हावर बॉर्डर कलर। कलर का नेम यहाँ पे भी अगर रेड डालोगे तो रेड हो जाएगा, येलो डालोगे तो येलो हो जाएगा। तो W3 हावर बॉर्डर कलर ये आपको हेल्प करता है कि आप अपने बॉर्डर में हावर कलर डाल सको। मतलब आप मूव करो माउस को उसके ऊपर और वो चेंज होकर आपको दिखाए दूसरे कलर में। अगेन आप यहाँ पे नीचे दूसरी चीजें देख सकते हो कि इसके थ्रू मैंने क्या किया है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए हैं। जिससे क्या हो रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखो, तो ये मेरा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि ये तो सिमिलर है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से देखना है। तो आप देखो मैंने यहाँ पे एक वेब पेज क्रिएट किया है, और इस वेब पेज में क्या है ना कि मैंने कंटेनर लिया है, लेकिन कंटेनर का कोई बॉर्डर नहीं है। तो कंटेनर दिखेगा तो नहीं, मैं यहाँ पे लाइन खींच के दिखा रही हूँ आपको, ये दिखेगा तो नहीं, लेकिन आपको ऐसे मानना है कि आपका जो भी कंटेंट है, जो भी पैनल है, जो भी चीज़ ला रहे हो, आप इसके अंदर ला रहे हो। तो ये जो W3 कंटेनर यहाँ पे आ गया है आपका। अब आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर लिख रहे हो बॉर्डर कलर, तो ये हेडिंग में है। अगेन आप देखो यहाँ पे डिव करके क्लास लिया है, एक पैनल लिया है। तो मुझे यहाँ एक पैनल चाहिए और मैं चाहती हूँ वहाँ पे क्या हो जाए, वो बॉर्डर हो जाए। W3 बॉर्डर मतलब आपके बॉर्डर चारों तरफ आ जाएंगे। और ये W3 कलर रेड दिया है, तो इस बॉर्डर का कलर कैसा हो जाएगा, तो रेड कलर का हो जाएगा। एंड आपका ये जो कंटेंट है, ये इस पैनल के अंदर आ जाएगा। ये जो आपने पैनल लिया है W3 पैनल, तो इस पैनल के अंदर ये पूरा पैराग्राफ आ जाएगा। बॉर्डर कैसा होगा, तो रेड कलर का हो जाएगा। इसी तरह से आप दूसरा एक और देख सकते हो, यहाँ पे एक और लिया गया है पैनल, तो यहाँ एक और पैनल है, और इस पैनल में कहा जा रहा है कि मुझे लेफ्ट बॉर्डर चाहिए। तो जो पैनल है ये क्या बोल रहा है, मुझे लेफ्ट बैनर चाहिए, ये पैनल चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, मैं जो भी पैराग्राफ यहाँ पे डालूंगी इस कंटेनर, इस पैनल के अंदर, तो जो बॉर्डर है वो सिर्फ लेफ्ट साइड से होगा, राइट टॉप बॉटम से नहीं होगा। एंड इसी तरह से आप एक और पैनल लो, इसमें बोल रहा है कि W3 पैनल चाहिए, पैनल बॉक्स की तरह दिखेगा अगर आपने बॉर्डर डाला है तो। और अगर बॉर्डर आपने बॉटम में या टॉप में किया है, तो ये जो पैनल है, ये पैनल ऐसा नहीं दिखेगा आपको। पैनल का मतलब ये हो जाएगा कि जो कंटेंट आपका है, जो आपने टाइप किया है ये कंटेंट, ये जो पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के टॉप में सिर्फ बॉर्डर आएगा। अगर आपने बॉटम किया है तो बॉटम में भी आएगा। मतलब अगर आपने यहाँ पे कुछ भी टाइप किया पैराग्राफ, इसके टॉप में और बॉटम में क्या आ जाएगा, बॉर्डर आ जाएगा। और आप देखो यहाँ W3 बॉर्डर ग्रीन, मतलब इस पैनल का जो आपने टॉप और बॉटम में डाला है बॉर्डर, उसका कलर ग्रीन कलर का हो जाएगा।
फाइनली यहाँ पे लास्ट एक पैनल दिया गया है और आप यहाँ पे देखो कि मुझे एक और पैनल इसमें चाहिए और जो मेरा वेब पेज है उसमें पैनल जो है W3 CSS की मदद से जो हम यूज कर रहे हैं, तो उसमें लेफ्ट बॉर्डर है, उसमें क्या है, पेल रेड है। तो मतलब आप कलर चेंज करना चाहते हो। तो जो ये जो कलर है ये आपके बैकग्राउंड में आएगा। जो मैंने यहाँ पे कलर मेंशन किया है, ये जो भी आपका पैनल है, तो आपने बोला ना यहाँ पे लेफ्ट साइड का चाहिए, तो जो पैनल है वो कैसा दिखेगा? तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं दिखाती हूँ आपको। तो लेफ्ट साइड से मुझे बॉर्डर चाहिए एंड यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर जो कलर है, इसके अंदर का जो बैकग्राउंड कलर है, वो पेल रेड का होगा और जो बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर किस कलर का होगा? तो ये रेड कलर का हो जाएगा। तो ये मेरा आउटपुट होना चाहिए। तो मेरा आउटपुट है यहाँ पे, ये मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये बॉर्डर जो मैंने ऊपर में समझाया आपको एग्जाम्पल के थ्रू, उसी का आउटपुट है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉर्डर दिया है, ये टॉप में चाहिए, लेफ्ट में पहले तो कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर बॉर्डर कलर है, ये कंटेंट है, हेडिंग है। उसके क्योंकि इसका बॉर्डर नहीं दिख रहा है बिकॉज़ उसमें कंटेनर में बॉर्डर नहीं लिया गया है। और उसके बाद मुझे एक पैनल चाहिए, तो पैनल क्या हो रहा है? देखिए इसमें से सटा हुआ नहीं है, इन दोनों के बीच में स्पेस है। तो ये लेफ्ट राइट टॉप से क्या है? बॉर्डर है और ये राइट साइड से नहीं है, लेफ्ट टॉप बॉटम से है। और ये क्या है? नीचे वाला क्या है कि मुझे लेफ्ट साइड से चाहिए। तो लेफ्ट साइड से बॉर्डर आया है और बॉर्डर का कलर ब्लू है। इसी तरह से आप देखो ये वाला जो पैनल है, इसमें टॉप और बॉटम में ग्रीन कलर का आया है। अभी लास्ट वाले पे देखो आप, इसमें रेड कलर का बॉर्डर है, वो भी सिर्फ लेफ्ट साइड है और बैकग्राउंड कलर पेल रेड था ना, तो वो रेड कलर, पेल रेड कलर का आ गया है। तो ये मेरा जो आउटपुट है, ये आउटपुट ये कैसे आया ऊपर से? आपने एग्जाम्पल समझा ना, उसी का ये आउटपुट है। तो अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 2 में और इसमें हावर कलर भी यूज किया गया है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने बॉर्डर में क्या करना चाहते हो, हावर कलर चेंज करना चाहते हो, तो कैसे किया जाए? इधर तो आपको नॉर्मल जैसे आपने देखा वही है, यहाँ से चेंज होगा। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है कि आपको एक वेब पेज ऐसे समझना है, ये आपका वेब पेज है, इसमें आपने कंटेनर डाला, ठीक है? और इस कंटेनर के अंदर आपने हेडिंग डाला, हावर बॉर्डर, ये हेडिंग डाल दिया आपने, ये वाला पार्ट। तो उसके बाद क्या है, आपने यहाँ पे एक पैनल लाया और इस पैनल में W3 पैनल लिया ना, एक पैनल, और उसके बॉर्डर, उसके चारों तरफ आप बॉर्डर चाहते हो और आप चाहते हो कि वो W3 हवा बॉर्डर रेड हो जाए। मतलब जो रेड, जो भी जब भी आप लेके जाओ ना, वैसे तो जनरली ब्लैक कलर का होता है बॉर्डर। तो जब आप अपने माउस के कर्सर इसके ऊपर रखोगे, तो आपका ये जो बॉर्डर है ना, वो कैसा हो जाएगा? तो वो रेड कलर का हो जाएगा। जब आप माउस की कर्सर वहां पे रखोगे तो वो कैसा हो जाएगा? वो रेड कलर हो जाएगा, ठीक है? अगेन आप यहाँ पे देखो, अभी ये वाला पैनल एक और पैनल है, तो एक और पैनल यहाँ पे नीचे लाए और उसके अंदर कंटेंट है। और जब आप वहां पे जा रहे हो तो ऐसे समझो, W3 पैनल लाना है मुझे, W3 बॉर्डर मतलब चारों तरफ बॉर्डर होना चाहिए एंड W3 बॉर्डर रेड, इट मीन्स कि बॉर्डर का कलर रेड है पहले से। और जब आप माउस के कर्सर को उसके ऊपर रखो तो उसका कलर चेंज हो जाए विथ W3 हवा बॉर्डर ग्रीन, मतलब जो बॉर्डर है ना वो रेड से कैसा हो जाए? ग्रीन कलर का हो जाए। तो ये क्या है? ये मेरा प्रोग्राम है जिसमें मैंने यूज किया है W3 हवा बॉर्डर रेड, जो कि एक क्लास है बॉर्डर का। आप यहाँ पे आउटपुट भी देख सकते हो, आउटपुट भी है। तो अगर मान लीजिए कि आपको जानना है, देखना है, तो आप ये आउटपुट देखो कि ऐसा था, जब माउस का कर्सर रखा तो रेड हो गया, जब आपने उसके ऊपर रखा तो वो चेंज हो गया। तो ये क्या है? उसका आउटपुट है। अगेन आप यहाँ पे थर्ड वाले पे आ जाइए। कभी-कभी क्या होता है, हम लोग को अपने बॉर्डर का जो अ थिकनेस है वो मोटा करना होता है, बार की तरह दिखना चाहिए। जैसे कि आपका बॉर्डर है, कुछ कंटेंट है और कंटेंट के लेफ्ट साइड में मोटा-सा आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में बार जैसा देखना चाहते हो। कभी-कभी राइट साइड में चाहिए होता है, कभी टॉप में चाहिए होता है, कभी बॉटम में चाहिए होता है। तो उसके लिए थिकनेस बढ़ाने के लिए बॉर्डर का यहाँ पे क्या है? टॉप बार, बॉटम बार, लेफ्ट बार, राइट बार। तो टॉप बार क्या करता है कि आपका जो भी पैनल है या जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो,
तो या कंटेनर यूज़ कर रहे हो, तो उसके टॉप में मोटा बॉर्डर कर देता है, मोटा-सा, थिक सा। अगर बॉटम लोगे तो वो नीचे बॉटम में नीचे डाल देगा। अगर आप लेफ्ट लोगे तो लेफ्ट में वो मोटा बॉर्डर कर देगा, थिक कर देगा। राइट डो डालोगे तो राइट में कर देगा। तो यही काम है। थिकनेस बढ़ाने के लिए टॉप में आप टॉप बार लेते हो। अगर बॉटम में करना है नीचे तो बॉटम बार, अगर लेफ्ट साइड करना है तो लेफ्ट बार, राइट साइड करना है तो राइट साइड के लिए राइट बार होता है। ये एग्ज़ाम्पल आप देखो और ये इस एग्ज़ाम्पल में बहुत अच्छे से समझाया गया है कि वेब पेज है मेरा और इस वेब पेज में मुझे क्या चाहिए, एक कंटेनर चाहिए। आप ये वाला पार्ट मत देखो, आप इधर से देखो। मुझे एक कंटेनर चाहिए इसके अंदर, वेब पेज के अंदर और वेब पेज में मुझे पैनल चाहिए, लेकिन पैनल कैसा हो? उसमें लेफ्ट बार हो, लेफ्ट बार मतलब मोटा वाला लेफ्ट बार और इसके अंदर का जो कलर है ना, ये कलर कैसा हो? बैकग्राउंड कलर तो वो लाइट ग्रीन का हो, लाइट ग्रे हो जाए एंड इसके अंदर कुछ कंटेंट हो, तो ये कंटेंट हो गया। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट है, इसका आउटपुट ऐसा दिखना चाहिए। सेकंड वाले में क्या बोल रहा है कि मुझे एक पैनल चाहिए। यस, मुझे पैनल चाहिए, लेकिन मेरा जो पैनल है ना, उसमें लेफ्ट बार चाहिए। लेफ्ट मीन्स लेफ्ट साइड से मोटा होना चाहिए और W3 लाइट ग्रे मतलब उसके बैकग्राउंड का जो कलर है, जो आप ले रहे हो पैनल, उसके बैकग्राउंड का कलर क्या हो? लाइट ग्रे हो और जो आपका पैनल है, उसका जो बॉर्डर है, मतलब लेफ्ट बार जो आपने लिया है, वो कैसा कलर का हो जाए बॉर्डर का कलर? तो वो ग्रे कलर का हो जाए और ये उसका कंटेंट है, जो आप उसके अंदर डालना चाहते हो पैराग्राफ। अगेन आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या डाला है? आपको पैनल चाहिए, लेफ्ट बार में चाहिए, मतलब लेफ्ट साइड चाहिए और बॉर्डर का कलर कैसा हो जाए? तो ब्लू कलर हो जाए। तो ये किसके ऊपर होगा? ये पैनल के ऊपर होगा, जो आप लाओगे अपने वेब पेज में। इसी तरह से आप नीचे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको क्या चाहिए? W3 पैनल चाहिए, यस, लेफ्ट बार चाहिए और बॉर्डर होना चाहिए ब्लू और W3 टेक्स्ट कलर, मतलब जो भी आपका ये पैराग्राफ है, इसका जो कलर है, वो कैसा होना चाहिए? वो ब्लू कलर का हो जाना चाहिए। तो ये आपका नेक्स्ट हो गया। अगेन आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपको एक पैनल चाहिए एंड ये जो पैनल है, उस पैनल में आपको लेफ्ट बार चाहिए। लेफ्ट बार मतलब मोटा थिक वाला और बॉर्डर कैसा होना चाहिए उसका? वो जो बार है वो कैसा कलर का होना चाहिए? तो रेड कलर का होना चाहिए। कंटेंट है ये उसका और ये हो गया आपका। यहाँ पे इस एग्जांपल में आप ऐसे ही करो, एक बार लेफ्ट बार लो, लेफ्ट बार में कलर डालो, टेक्स्ट का कलर चेंज करो। इसी तरह से ये आपका एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल में आप देखो बहुत सारे पैनल्स हैं और मैंने यहाँ पे जितने भी पैनल्स है, लेफ्ट बार के लिए, टॉप बार के लिए, बॉटम बार के लिए या आप कर सकते हो राइट बार के लिए, तो जितने भी है ना उन सारी चीजों को मैंने इसमें यूज किया है और इसका जो आउटपुट होगा, वो आउटपुट मुझे यहाँ पे आपको दिखाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आप इसको ज़रूर से नोट डाउन कर लें और इसको प्रैक्टिस करें प्रैक्टिकली। इसका वीडियो प्रैक्टिकल सेक्शन भी होगा। तो फिलहाल आप ये देखो, ये मेरा आउटपुट है और इस आउटपुट में आप देखो किस तरह से लेफ्ट बार यूज़ करके थिकनेस, किसी का थिकनेस मोटा है, किसी का कलर अलग है, टेक्स्ट का कलर अलग है। तो ये सारी चीज़ें हमने यूज़ की है। अगर आप अगर नेक्स्ट वाले सेटिंग में आ जाओगे, तो बॉर्डर के साथ और क्या किया जा सकता है? तो जो हम बॉर्डर लेते हैं ना, तो बॉर्डर कैसा होता है? ऐसा बॉर्डर होता है। तो बॉर्डर में कभी-कभी हम चाहते हैं कि इसका जो एज है, वो राउंडेड हो। तो राउंडेड एज लाने के लिए, मतलब राउंडेड एज, तो ये जो साइड है, कॉर्नर्स को राउंड करना है, तो उसके लिए क्या होता है? W3 राउंड होता है। W3 राउंड क्या करता है कि रेक्टेंगुलर शेप में नहीं लाता बॉर्डर, वो क्या करता है? वो राउंडेड लाता है। आप देखो एज कितना राउंडेड है इधर साइड में, तो ये राउंड कर देता है। अगर आप W3 राउंड साइज करोगे, तो इससे क्या होता है कि आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। मतलब आपको हल्का-सा राउंड चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। तो आप क्या करते हो? W3 राउंड साइज करते हो। साइज में क्या करते हैं? तो साइज में आप स्मॉल ले सकते हो, मीडियम ले सकते हो, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्सएक्स लार्ज। तो ये आपके जो है वैल्यूज़ हैं,
इसको आप साइज के जगह पे यूज कर सकते हो। और इससे क्या होता है कि राउंड जो एज है ना, वो कम या ज्यादा हो सकता है। आप यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल में समझाया गया है। तो ऊपर वाला पार्ट तो सेम है जैसे आपने ऊपर में देखा है एग्जाम्पल्स में। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ से हमारे स्टार्ट हो रहा है बॉडी के बाद। तो मुझे आपको ऐसे समझाना है कि एक कंटेनर है, पहले एक वेब पेज है, उसके अंदर कंटेनर है। और ये जो कंटेनर है ये दिखता नहीं है क्योंकि इसके साथ बॉर्डर नहीं यूज किया है। इस कंटेनर के अंदर मुझे एक पैनल चाहिए। अब देखो, यहाँ पैनल चाहिए, उसका बॉर्डर भी चाहिए, मतलब चारों तरफ पैनल का बॉर्डर भी हो। और क्या हो, लाइम कलर का बॉर्डर हो। और उसका जो एज है ना, जो बॉर्डर वो कैसा हो, राउंड हो, राउंडेड चाहिए मुझे, चारों तरफ से राउंडेड, रेक्टेंगुलर शेप में नहीं चाहिए। और ये मेरा कंटेंट है जो मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो ये मेरे क्या किस पे हो गया, जो मेरा हेडिंग है वो हेडिंग पैनल की तरह दिखेगा। बॉर्डर क्या होगा, राउंडेड होगा। और कलर कैसा होगा बॉर्डर का, तो वो बॉर्डर का लाइम कलर का हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखो, यहाँ पे एक और चीज है। आप देखो, मैंने यहाँ पे बी आर यूज किया है क्योंकि मैं हेडिंग्स को अलग अलग लाइंस में करना चाह रही हूँ, बी आर ब्रेक लाइन। और स्पेस देना चाहती हूँ मैं दो हेडिंग्स के बीच में। तो आप देखो, यहाँ पे फिर से एक मैंने हेडिंग लिया है अपने वेब पेज में। इस बार मैंने यहाँ पे कोई डिव नहीं लिया है, मैंने यहाँ पे क्या लिया है, H1 लिया है, हेडिंग लिया है। अभी मुझे दूसरा हेडिंग चाहिए, वो भी पैनल जैसा दिखे, बॉर्डर हो, और जो उसका जो शेप है, जो आप राउंडेड बोल रहे हो ना, राउंड, तो ये राउंड कैसा हो, साइज उसका स्मॉल हो, मतलब हल्का सा हो। और बॉर्डर का कलर रेड हो। इसी तरह से एक और हेडिंग है, ये भी पैनल की तरह दिखे, लार्ज हो, ये ज्यादा, मतलब अभी मैं आपको दिखाऊंगी, नीचे आउटपुट है। तो W3 येलो कलर का हो और डीप पर्पल कलर का बॉर्डर हो, ये भी कंटेंट आ जाए। इसी तरह से एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, ये आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप कलर के, जो बॉर्डर के कलर्स हैं उनके नेम्स भी चेंज कर सकते हो। और जब आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, तब आपका प्रोग्राम का आउटपुट कुछ इस तरह से दिखता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये आउटपुट है। ये आपका क्या हो गया, बॉर्डर हो गया। और देखिए बॉर्डर जो है ना, ये राउंडेड है, साइड क्या है, राउंड है, हल्का सा राउंड है। जब आप यहाँ पे स्मॉल करते हो तो हल्का सा होता है, ये डिफॉल्ट हुआ है जब राउंड करते हो। अगर आप यहाँ पे स्मॉल बोलते हो तो हल्का सा राउंड होता है। स्मॉल के बाद अगर आप लार्ज मीडियम बोलते हो तो मीडियम होता है। अगर आप लार्ज बोलते हो तो थोड़ा ज्यादा राउंडेड हो जाता है। और जब आप एक्स्ट्रा एक्स लार्ज करते हो, आप देखो पूरा ओवल जैसा दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, राउंडेड एज है। तो आप इस तरह से बॉर्डर भी ला सकते हो अपने एलिमेंट्स में। तो ये क्या है, पैनल्स है, इसीलिए एक दूसरे से ये सटा नहीं है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो अगर आपको समझ में नहीं भी आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो अगर कोई दिक्कत है। या अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर से मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।